हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल वीरी मैथ क्लासेस पर स्वागत है। आज हमारा टॉपिक है भारत का संवैधानिक विकास और उसमें आज हम पढ़ेंगे चार्टर एक्ट 1833। चार्टर एक्ट 1833 में जो प्रावधान थे उनके बारे में आज हम पढ़ते हैं। ठीक है, चार्टर एक्ट 1833 में सबसे पहला प्रावधान क्या था? जो गवर्नर जनरल था, जो बंगाल का गवर्नर जनरल जो बनाया था 1773 में, उसको भारत का गवर्नर जनरल बना दिया। उसका जो नाम परिवर्तन करके क्या कर दिया गया? भारत का गवर्नर जनरल। और ऐसा जो पहला व्यक्ति था उसका क्या नाम था? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। जो लॉर्ड विलियम बेंटिंग था वो भारत का प्रथम गवर्नर, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल। उससे पहले क्या था? बंगाल का गवर्नर जनरल। अब उसको क्या बना दिया गया था? भारत का गवर्नर जनरल। जो भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया तो इसका काम क्या हो गया कि इसको जो मद्रास थी और बंबई थी, जो मद्रास थी और बंबई थी, उसके विधायिका संबंधी जो भी अधिकार थे खत्म कर दिए थे और सारे विधायिका संबंधी अधिकार किसको दे दिए थे? भारत के गवर्नर जनरल को। मद्रास तथा बंबई गवर्नर के विधायी अधिकार खत्म कर दिए। जो मद्रास तथा बम्बई के गवर्नर थे उनके विधायी जो विधायिका अधिकार थे उनको पूरी तरह से खत्म कर दिया। अब उनके लिए भी जो विधि बनाई जाती थी वो इस भारत के गवर्नर जनरल के द्वारा ही बनाई जाती थी। ठीक है, और इसका एक और क्या हुआ? भारत का केंद्रीकरण हो गया। भारत का केंद्रीकरण हुआ, एक तरह से भारत का केंद्रीकरण हो गया ना, जब पूरे भारत के लिए एक ही गवर्नर जनरल बना दिया जिसको सारे विधायिका संबंधी अधिकार सारे इसको दे दिए। अब ये जो गवर्नर थे विधि भी नहीं बना सकते थे अपने यहाँ शासन करने के लिए, उनके लिए भी यहीं से विधि बन के शासन करने का जो भी सिस्टम था यहाँ से तैयार करके जाता था। तो इसका मतलब क्या है? वो भारत का केंद्रीकरण, एक तरह से भारत को एक केंद्रीय राज्य के रूप में भारत में एक केंद्रीय शासन चालू करने का पूरी तरीके से प्रयास किया गया। ठीक है, अब एक चीज देखो, जो भारत का इतना बड़ा शासन एक ही गवर्नर जनरल के अंडर में दे दिया गया तो उनको और उसको विधि भी बनानी है, तो उसके लिए क्या किया गया? परामर्श हेतु एक विधि सदस्य, विधि विशेषज्ञ, परामर्श हेतु उसकी परिषद में विधि सदस्य जोड़ा गया। जो गवर्नर जनरल की जो परिषद थी उसमें विधायिका संबंधी परामर्श हेतु एक विधि सदस्य जोड़ा गया। और जो विधि सदस्य कौन थे? वो थे लॉर्ड मैकाले। कौन थे वो? लॉर्ड मैकाले। मतलब लॉर्ड मैकाले को विधि विशेषज्ञ के रूप में, विधि विशेषज्ञ के रूप में गवर्नर जनरल, जो भारत का गवर्नर जनरल था, उसकी परिषद में जोड़ा गया। तथा इसको एक और अधिकार दिया गया कि वो विधि आयोग की स्थापना कर सकता था, विधि आयोग का गठन कर सकता था। तो इसी कड़ी में उसने 1834 में एक विधि आयोग गठित किया।
जो लॉर्ड विलियम बेंटिंक था, उसने 1834 में एक विधि आयोग गठित किया और उसका जो अध्यक्ष था कौन था? लॉर्ड मैकाले। उसका अध्यक्ष कौन था? लॉर्ड मैकाले। इसका अध्यक्ष कौन था? लॉर्ड मैकाले। पहला विधि आयोग कब बना था? 1834 में। ठीक है, इसके साथ और क्या हुआ था इसमें, और एक को जोड़ो। जो 1813 के चार्टर एक्ट में कंपनी को चाय तथा चीन का अधिकार कंपनी को दिया हुआ था, उसको भी पूरी तरीके से समाप्त कर दिया था। कंपनी का चाय व चीन का अधिकार खत्म कर दिया। ठीक है, चाय तथा चीनी का जो अधिकार कंपनी को दिया हुआ था 1813 के चार्टर एक्ट में, उसको भी खत्म कर दिया गया था। ठीक है, और देखो ये आप स्क्रीनशॉट ले लेना। इससे आगे बढ़ते हैं। 6 पॉइंट हो गए हमारे इसमें। ये पॉइंट में बहुत अच्छे पॉइंट है, इनको अच्छे से याद कर लेना, इसी में से एग्जाम आएगा। मैं गारंटी तो नहीं कह सकता, लेकिन आपको वही चीजें बता रहा हूँ जो हम एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7। ना इसमें पॉइंट 8 एक और चीज लिखो। इसमें पॉइंट नंबर 8 में लिखोगे आप सिविल सिविल सेवा परीक्षा को किसके आधार पर? पहले क्या था, उनकी सीधी भर्ती हो जाती थी, लेकिन इसमें क्या किया, खुली प्रतियोगिता के आधार पर सिविल सेवा परीक्षा को खुली प्रतियोगिता बना दिया। ठीक, खुली प्रतियोगिता के आधार पर सिविल सेवा के जो भी अधिकारी आते थे, जो सिविल सेवा के अधिकारी थे, उनको खुली परीक्षा के प्रतियोगिता के आधार पर सेलेक्ट किए जाने का इसमें प्रावधान किया गया। ठीक है, लेकिन क्या हुआ, जो निदेशक मंडल था, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर थे, निदेशक मंडल थे, उन्होंने इस प्रावधान का विरोध किया। उनका मानना था कि भारत के लोगों को सिविल सेवा में नहीं लाया जाए, केवल अंग्रेज ही सिविल सेवक बने रहे, जिससे कि भारत में उनको जो आसान था व्यापार करना, वो आसान, क्योंकि अगर भारतीय लोग सिविल सेवा में आ गए तो वो अंग्रेजी जो नीतियां थी उनका विरोध करेंगे, जिससे कि उनको उस चीज में फिर दिक्कत आएगी, इसलिए उन्होंने विरोध किया। तथा ये जो प्रावधान जो था, ये कौन सी धारा थी? ये थी धारा 87। धारा 87, इस चार्टर की धारा 87 थी, इसको लागू नहीं होने दिया, उन लोगों ने इसको लागू नहीं होने दिया। ठीक है, और जो कंपनी थी, कंपनी को एक तरीके से प्रशासन का काम दिया गया, उसको व्यापार के काम से उतना दूर किया गया, मतलब उसको एक तरीके से केवल प्रशासनिक निकाय बना दिया गया। कंपनी को पूरी तरह से
प्रशासनिक निकाय बना दिया गया। ठीक है, कंपनी को पूरी तरीके से प्रशासनिक निकाय बना गया। और देखो कोई पॉइंट तो नहीं रह गया इसमें। इसमें एक पॉइंट और जोड़ना है। 1813 का जो चार्टर एक्ट था उसमें जो दूसरे अंग्रेज लोग थे, ईसाई मिशनरी थे, उनको भारत में आने की अनुमति दी गई थी, लेकिन वो उसके लिए ब्रिटिश सरकार से अनुमति लेते थे। भारत में आने के लिए वो वहां से अनुमति लेते थे। उसके बाद वो भारत में आते थे। जो व्यापारी थे, वहां के लोग थे और ईसाई मिशनरी थे। लेकिन इसके आधार पर क्या किया गया, जो उनको अनुमति लेनी थी उसको खत्म कर दिया। बिना अनुमति के ब्रिटिश लोग भारत में आ सकते थे। ठीक है, जो ब्रिटेन के लोग थे, ब्रिटिश लोग थे, वो बिना अनुमति के भी भारत में आ सकते थे। इस चार्ट के द्वारा उनको इस चीज की अनुमति मिल गई। ये प्रावधान किया गया वहां के लोगों के लिए, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा वहां के लोग भारत में आ सके। ठीक है, अब तो कुछ भी नहीं बचाना है इसमें। देखें कुछ और पॉइंट रह गया, वो कोई शायद कोई पॉइंट नहीं रह गया। हमारा ये वीडियो यहीं पे हम खत्म करते हैं। बहुत अच्छे से बताने की कोशिश किया। अगर इसमें भी कोई पॉइंट रह जाए तो आप हमको कमेंट करके बता देना और आप उसको याद कर लेना और वो आपके काम आएगा। जो हमसे बताना, जितना हमसे बताया जा सका वो चीज हमने आपको बताई है। ठीक है, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमको कमेंट करके बताएं, हमारे वीडियो को लाइक करें। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करके दूसरे लोगों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें। आपके द्वारा ही हम दूसरे लोगों तक आसानी से और जल्दी पहुंच पाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद।